स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस। वृश्चिक राशि वालों का मई महीने का राशिफल किस प्रकार का है? आप एक जीनियस हैं, बुद्धिमान हैं, स्मृति आपकी बहुत तेज है, पृथ्वी तत्व के आप जातक हैं, मिलनसार हैं, घूमने फिरने का बहुत शौक है, लेकिन अपनी बातों को छुपा के रखना आपको पसंद होता है। यारों की यार हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद है, लेकिन अपना अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वृश्चिक, तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना है। किसी से बात करो तो एग्रेसिव एटीट्यूड ना हो। तुम्हें बॉडी बनाने का बहुत शौक है, जिम जाना चाहते हो और बताना चाहते हो मैं कुछ हूं, तो तुम अपने काम से अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने एटीट्यूड से, पॉजिटिव थिंकिंग से तुम बहुत आगे जा सकते हो। और आपका जो शुभ रत्न है, भाग्यशाली रत्न, तो मोती है, पर्ल कम से कम 11-12 कैरेट का होना चाहिए। मूंगा रत्न आपके लिए वो आपके लगन का है, यानी आपके फिजिक को कंट्रोल करने वाला, बीमारियों से दूर भगाने वाला रत्न है। और पुखराज पहनने से आपके दोस्त, मित्र, गर्लफ्रेंड्स वगैरह, और इसी के साथ साथ आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, तो लोगों से पॉजिटिव आंसर्स लेने के लिए पुखराज रत्न आपके लिए बहुत सुंदर अद्भुत काम करने वाला है। और अगर हम किसी रुद्राक्ष की बात करें तो 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। और 12 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ अगर आप 16 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें तो इट इज अमेजिंग। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, अगर वो 16 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं गले में, तो उनके लिए अति उत्तम है। चलिए यात्रा करते हैं। आपकी वृश्चिक राशि और मई का महीना कैसा रहेगा, हम देखते हैं। पहली 2 तारीख तक की स्थिति क्या है आपके लिए? शुभ है। ऐसे में आपका मूड बहुत पॉजिटिव है, पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, और कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो मूव बहुत अच्छा होगा। कहीं घूमने के भी योग बन रहे हैं, हो सकता है कहीं मार्केटिंग के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, इंडिया में ही कहीं ट्रेवल करना पड़े, नए मित्र मिलेंगे, नए संपर्क बनेंगे, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। और खास करके किसी महिला मित्र के साथ अच्छी दोस्ती होगी, उनके एटीट्यूड से, एसोसिएशन से आपके काम में भी तरक्की होगी। चलिए हम 5 तारीख की यात्रा करते हैं, और 5 तारीख के अंदर एक चेंज जो हम देखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बुध जो है, ये देखिए, ये बुध का एक मूव है इसमें, कि बुध जो है वो वृषभ राशि के अंदर है। पहले ये मेष में था, अब ये वृषभ के अंदर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर खास बात ये आ जाएगी कि 5 तारीख को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश है। उससे पहले ये मेष में था और अब ये वृषभ में आ जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि आपके लिए क्या विशेष होगा? अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आपको समाधान मिलेगा। आपकी वैचारिक शक्ति बहुत अच्छी है, सोच समझ के कार्य करने में आप एक्सपर्ट हैं। और अगर कोई इन्वेंशन करने की बात हो, कोई खोजबीन करने की बात हो, और अगर आप बहुत दिनों से परेशान हो रहे हो, तो आंसर आपको मिलेगा। आपकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर भी है, और इंट्यूटिव पावर का पॉजिटिव यूज लेके चलिए, आपको कामयाबी मिलेगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल गेन की जो आप प्लानिंग करेंगे आपके लिए अच्छी रहेगी। पैसा कमाने का भी योग आपके लिए बनने वाला है। चलिए 7 तारीख की यात्रा करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। घूमने फिरने के योग, वैष्णो देवी जाने का भी मन कर सकता है। देवी माँ के आशीर्वाद लेने का दिन है। अपनी माँ के चरण रोज सवेरे छू के आशीर्वाद लीजिए। वृश्चिक, तुम्हें एक बात कहनी है, बोलने में कभी कभी तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरों को दुख दे सकते हैं। कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कठोर शब्द मत बोलें, ऐसे शब्द ना बोलें जिससे दूसरों को दुख पहुंचता हो। हालांकि आपको बहुत अच्छा लगता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दिन अच्छे हैं, शुभ हैं, घूमने फिरने के दिन है। दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने के भी दिन दिखाई देते हैं। 10 तारीख तक की अगर हम आपकी यात्रा में चलते हैं तो ऐसी स्थिति में ये और भी शुभ हो जाता है। 10 तारीख के अंदर आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हो रही हैं। पुरानी समस्याओं को लेके कैसे उससे निजात पाई जाए, इसके लिए आप उससे बातचीत कर रहे हैं, और ये काउंसलिंग बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। इससे आपको नेम फेम की भी प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात, आपके परिवार में भी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव आंसर आएगा। आपके समस्या को समाधान करने का जो तरीका है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम और आगे की यात्रा करें, 14 तारीख के अंदर आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में 12 तारीख की
यात्रा करते हैं और उसमें कुछ फाइनेंशियल गेन की बात हो रही है। 12 तारीख को आपको धन प्राप्ति के योग कैसे होंगे? कोई मार्केटिंग के अंदर अगर आपने कहीं कोई प्रोडक्ट बेचा है और कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में हैं या कमीशन के क्षेत्र में, या मान लीजिए शेयर मार्केट में, कमोडिटी में कहीं आप अपने को सही पाते हैं, कहीं रुपए का इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले समय में उसका लाभ हो सकता है। ऐसी कोई स्कीम हो तो उसके ऊपर आप जरूर विचार करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 तारीख में एक मोमेंट हो रहा है कि सूर्य की स्थिति जो है वो चेंज हो रही है। सूर्य जो है जो कि मेष राशि में था वो मूव करके वृषभ राशि में आ जाता है। 14 तारीख को सन का मूवमेंट वृषभ राशि में आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी स्थिति में क्या हम दिखाई देता है कि सूर्य की स्थिति जब बदलती है, 14 तारीख है और ये समय परिवार में कुछ सुख शांति का बनाना है। कलेश हो सकता है, किसी बात के ऊपर आपने कोई बात कही और वो बात नहीं मानी गई, पति पत्नी में संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। ईगो इतनी बढ़ जाती, कभी कभी हम कहना कुछ चाहते हैं, दूसरा कुछ समझता है, और ऐसे में क्या होता है, बात बिगड़ती है। सबसे ज्यादा बात तो वृश्चिक राशि वालों को ये ध्यान देना है, रात को तुम जाते हो, लेट आते हो, पार्टियों में समय बहुत देर तक रहते हो, फिर बेकार किसी से उलझ बैठे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसे में तुम्हारा भी दिल खराब होगा और तुम्हारे मित्र भी खुश नहीं होंगे। तो वृश्चिक तुम्हें बहुत होशियार रहना है, खास करके 14 तारीख वाली स्थिति में बहुत संभल के रहना है। 16 तारीख के अंदर हम देखते हैं अब कुछ बेहतर हुआ, जो मूड खराब हो गया था अब कुछ बेहतर होने लगा। एक बात करें, प्रॉपर्टी में कहीं धन लगाओ, तुम्हें फायदा हो सकता है। खाने पीने की चीजों में भी आप कंसंट्रेट कर सकते हो, वो आपके लिए शुभ है। और हाँ, क्रिकेट का तो तुम्हें बहुत शौक है, जिम जाने का बहुत शौक है। गलत ढंग से पोस्चर से कोई वजन ना उठा लें, नहीं तो खामखा की परेशानी हो सकती है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। स्विमिंग से तुम्हें बचना है, ज्यादा स्विमिंग में अकेले नहीं जाओ, और शाम के समय, रात के समय तो आप अवॉइड ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये समय आपके अनुकूल गुजरेगा, अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। 18 तारीख की स्थिति आपकी मुझे और भी अच्छी दिखाई देती है। कहीं अगर आपने बोलना है, बातचीत करनी है, कहीं मीटिंग में जाना है, तो आपका प्रभाव बहुत पॉजिटिव होगा। इस समय आप बहुत नॉलेज वाली बातें करेंगे, आपके बोलने के ढंग की, आपके भाषण की बहुत तारीफ की जाएगी और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होंगे। परिवार के लोग भी आपकी बातों से प्रभावित होंगे, और लगता है घर में कोई दोस्त वगैरह, कोई शुभ कार्य भी होने वाला हो सकता है। आपकी छोटी बहन या भाई के किसी विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी कोई काउंसलिंग हो, तो ये सब अच्छे मूव मुझे दिखाई देते हैं। 21 तारीख की स्थिति मुझे ऐसी दिखाई देती है कि इसमें थोड़ा आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन रात के समय आप लेट ना आए, और अल्कोहल इत्यादि का या मांस इत्यादि के खाने का जो उसे आप परहेज करें तो अच्छा है। फूड पॉइजनिंग की स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट रहना है। कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ गलत ढंग से आपके दुश्मनी ना निकाले तो बी अलर्ट, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और हाँ, किसी को प्रॉपर्टी की पेमेंट देने के लिए रात को बाहर जाना, उसके प्लॉट पे जाके पेमेंट करना लेट नाइट, ये ठीक नहीं है। अगर कोई पेमेंट करनी, घर बुला के करें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। इस प्रकार से ये आपके लिए ठीक रहेगा। और कुछ बातें और करनी है आपसे। 23 तारीख की स्थिति में एक चेंज जो है इसमें और आ गया है, वो आ गया कि शुक्र मेष राशि में आ जाता है। ये शुक्र जो कि मीन में था वो मेष में स्ट्राइक कर जाता है। तो अब पत्नी के साथ तनाव की बातें हो सकती हैं। अगर कहीं पत्नी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कहीं कोर्ट में तलाक की बात हो रही है तो बात बिगड़ सकती है। पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। उनकी कमर में दर्द, आपके भी कमर में दर्द आ रहा है, L4 L5 में प्रॉब्लम आ रहा है, सो बी केयरफुल। छोटी छोटी बातों को अवॉइड ना करें। अगर डॉक्टर को दिखाना है तो इमीडिएट दिखाइएगा। अक्लमंद लोग कहते हैं कि अगर बीमारी हो तो जल्दी ठीक करें, अगर कर्जा देना हो तो जल्दी उतार दें। कुछ चीजें जल्दी जल्दी की है, बीमारी है, कर्जा है, दुश्मनी है, इनको जल्दी हैंडल करें, पॉजिटिवली हैंडल करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर को दिखाना हो तो उसको आप अवॉइड ना करें, जल्दी करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 29 तारीख को समय कुछ अनुकूल होगा। वो जो बीमारी, कष्ट, रोग तंग कर रहे थे उससे आपको फायदा मिलेगा। स्किन इन्फेक्शन तंग करते हैं,
बीपी हाई, स्किन इन्फेक्शन, डायबिटीज, इन बातों का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। अपनी आंखों का भी विशेष ध्यान रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिए, स्किन इन्फेक्शन का ध्यान रखें। ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जिसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। 29 की स्थिति जो है आपकी, और उसके बाद जो 30 तारीख तक की स्थिति है वो बहुत अनुकूल है, शुभ है। कहीं घूमने फिरने के योग हैं, और परिवार में भी अब शुभता आ गई है। वो जो व्यर्थ का तनाव था वो दूर होने लग गया है। और इसी के साथ साथ एक बात और भी कहनी है, कहीं घूमने फिरने के योग, कहीं क्रिकेट वगैरह खेलना है तो वो भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वाले ईमानदार हैं, केयरिंग हैं, लेकिन थोड़े गुस्से वाले हैं। एटीट्यूड के अंदर उनकी थोड़ी तेजी है, आक्रामक हैं, लेकिन दूसरों के मददगार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन एक बुरी बात भी है कि पुरानी बातों को, अपने अपमान को बिल्कुल नहीं भूलते हैं, और वक्त आने पे दिखाते हैं, बताते हैं, और हाइड करने की इनके अंदर भावना है। लेकिन कुल मिला के आप बहुत अच्छे, केयरिंग और दूसरों के काम आने वाले जातक हैं। आपके लिए मुझे फिर कहूँ एक बार, हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, आपके लिए शुभ है। मोती रत्न आपका भाग्यवर्धक रत्न है। अगर आप मूंगा पहनते हैं 6 साढ़े 6 कैरेट का, तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, रोगों को दूर करने में मदद करेगा। और पुखराज रत्न हमेशा ही पब्लिक रिलेशन डेवलप करेगा, और उससे आपके जो गर्लफ्रेंड्स इत्यादि हैं उनके साथ भी पॉजिटिव मूव रहेंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति कुछ इस प्रकार की है। और इस महीने जैसे हमने बताया, बार बार हमने बताया कि भगवान परशुराम जयंती 1 मई की है, और अक्षय तृतीया 2 मई की है, जिसमें हम कोई व्रत उपवास कर सकते हैं, उसमें हमें आशीर्वाद मिल सकते हैं। और फिर नारद जयंती की हमने बात करी थी, 16 मई की है। भक्ति के आचार्य और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी को कौन नहीं जानता है। और इसी के साथ साथ 28 तारीख की वट सावित्री व्रत की भी हम बात कर रहे हैं, कि जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा, या विवाह हो गया, पति की दीर्घायु हो, पति की अच्छी प्रमोशन हो, पति के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, पति के हर प्रकार के कष्ट दूर हो, तो इस प्रकार के व्रत उपवास करने से भी विशेष लाभ देखा गया है। अब अगले महीने फिर मिलेंगे, आपके लिए लाएंगे और अच्छी अच्छी बातें। तब तक के लिए दीजिए हमें विराम। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।